हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपकी एक न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस क्लास का आज हमारा फर्स्ट चैप्टर विच इज़ रिवीजन। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों हम प्रीवियस क्लास का पूरा कम्प्लीटली रिवीजन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि हम इस क्लास में हम इस चैप्टर में प्रीवियस क्लास का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, तो इसमें आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो सारे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर्स में वर्ड्स में लिखना है नंबर्स को। ठीक है, आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आप इनको वर्ड्स में लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन डिजिट्स। अब आपको वर्ड्स में दिया हुआ है, आपको डिजिट्स में राइट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया हुआ था 89265। ठीक है, तो आप इसको कैसे राइट करोगे? सो इसमें हम करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। ठीक है, सो 89,265 ये इसका नंबर नेम होगा और 970 को हम लिखेंगे 970। ठीक है, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है बच्चों आपका सर्कल द बिगेस्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि आपको अगेन इसमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले कंपैरिजन का रूल होता है बच्चों नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, और उसके बाद आप जो भी लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट होगी आप उसको कंपेयर करोगे। नेक्स्ट है आपका सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करिए। नेक्स्ट है आपका राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको कंपैरिजन करते हुए इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, मींस छोटे से बड़े के क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है बच्चों जब हम बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं अप टू स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपेयर द नंबर यूजिंग ग्रेटर और लेस देन इन द बॉक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, बॉक्सेस के बीच में लगाना है ग्रेटर देन या फिर इक्वल, लेस देन का साइन या फिर इक्वल का साइन। ठीक है, आपको कंपेयर करना है डिजिट्स को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका वो है राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, आपको कंबाइन करके दिया हुआ है, प्लेस वैल्यू आप पहले फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर देंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वंस, टेंस, 100 एंड 1000। ठीक है, सो ये हमारा 9000 हो गया, 800 हो गया, 40 टेंस हो गए और 3 वंस। ठीक है, इस तरीके से आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कंबाइन करके जब हम राइट करते हैं अपने डिजिट्स को या नंबर्स को। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका बच्चों फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट्स ऑफ दिस। ठीक है, आपको गिवन डिजिट्स हैं, आपको इनसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट 5 डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। आपको 5 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बताना है और फिर उसके बीच में डिफरेंस करना है। ठीक है, इतना क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चों आपका एडिशन। ठीक है, आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इनका एडिशन करना है। सिंपली आपको कॉलम्स में अरेंज करके दिए हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना, ओनली एडिशन करना है। सिंपली सेम वे में आपको सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। ओके, आफ्टर दैट वी हैव मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है। तो आप पहले वंस की मल्टीप्लाई करोगे 9 से, देन टेंस की मल्टीप्लाई 9 से। ठीक है, इस पूरे नंबर की 9 से करोगे, फिर इस पूरे ही नंबर की 1 से करोगे और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा आप उसको ऐड कर दोगे। उसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर होगा। उसके बाद है बच्चों आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये है आम के डिवीजन के क्वेश्चन। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो नंबर क्या आता है, इटसेल्फ आता है। ठीक है, और जब नंबर को नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 आता है। ये आपके बच्चों डिवीजन की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइंड द क्विटेंट एंड रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें क्विटेंट रिमाइंडर ये बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। इन दिल्ली दिस बॉयज वेंट टू विजिट यूनिवर्सल बुक्स फेयर, यानी कि दिल्ली में एक बुक फेयर हुआ, वहाँ पर इतने बॉयज़ गए उसे विजिट करने के लिए। इफ़ द नंबर ऑफ विजिटर्स गर्ल्स आर मोर देन दिस फ्रॉम द बॉयज़, यानी कि जितने बॉयज़ की वो थी नंबर्स थे, ठीक है, उसमें से इतने ज़्यादा गर्ल्स गए थे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया है हाउ मैनी गर्ल्स विजिटेड द फेयर। ठीक है, एंड हाउ मैनी टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स विजिटेड देयर, और फिर आप टोटल का बताएंगे कि दोनों ही यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ कितने थे। ठीक है, सो यहाँ पर जो ये नंबर दिया हुआ है ये मोर देन दिया हुआ है, बॉयज़ से इतना ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, गर्ल्स का नंबर निकालने के लिए हम बॉयज़ में इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, देन हमें क्या करना है,
जो इसका एडिशन आएगा वो होगा गर्ल्स का नंबर, फिर जो इसमें हम प्लस कर देंगे ये, तो ये हमारा सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, व्हाट द नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, यानी कि इसमें क्या नंबर ऐड किया जाए कि ये मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इस सेकेंड नंबर से इसको माइनस कर देंगे और हमारा सेकेंड नंबर मिल जाएगा, सेकेंड दो नंबर के एडिशन के बाद जो नंबर हमें मिला है, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड ये सारे आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज इवन नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर, आपको इनमें से इवन नंबर बताना है, ठीक है। देखा कितना इजी और सिंपल है, क्योंकि इसमें सब कुछ वही है इस चैप्टर में जो हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपको बताना है बच्चों चूज ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद आते हैं बच्चों, राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स गिवन है हमें इनके मल्टीपल्स बताने हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका, राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट 4 मल्टीपल बताना है, यानी कि 6 का यानी कि ये भी मल्टीपल है, ठीक है। इनके आगे के नेक्स्ट बताना है 4, कौन कौन से बताएंगे हम, जैसे 18 हो गया, उसके बाद कितना हो जाएगा 24, ठीक है, देन 30, ठीक है, इस तरीके से 36 और 42, ठीक है। इस तरीके से आप इनके नेक्स्ट मल्टीपल्स राइट करेंगे 4। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इज 12 इज डिविजिबल बाय 5, क्या आपको बताना है कि 12 डिविजिबल है 5 से? नहीं, क्योंकि जो हमारी 5 की प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें होता है कि 1 प्लेस पर 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो ही वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। हमने डिवीजन की मल्टीप्लिकेशन हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज नॉन डिविजिबल नंबर, इसमें आपको ऐसा नंबर बताना है जो कि डिविजिबल नहीं है, डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, ठीक है। उसके बाद है चूज डिविजिबल बाय नंबर, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, ओके। नेक्स्ट है, 0 इज इवन और ऑड नंबर, आपको बताना है 0 इवन है या ऑड। इसी तरीके इन सभी क्वेश्चन के आंसर करने के बाद ये आते हैं बच्चों आपके नंबर आंसर, ठीक है। विच आर द फैक्टर ऑफ 16 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आपको बताना है 16 के फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, जो कंप्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर, यानी कि आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 9 और 5, पहले आप इनके फैक्टर्स निकालेंगे और फिर इनमें से कॉमन नंबर निकालेंगे विच इज कॉमन फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पेयर आर को प्राइम, ठीक है, को प्राइम क्या होता है, जो 1 से ही या फिर खुद से ही डिविजिबल हो, ठीक है, उससे ज़्यादा उनके कोई फैक्टर्स नहीं हो। नेक्स्ट है आपका, फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कॉमन मल्टीपल बताने हैं, मल्टीपल्स लिखने हैं हमें इनके, ठीक है, और 2 कॉमन भी बताने हैं, पहले इनके मल्टीपल्स निकालेंगे और फिर 2 कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट 2 बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर, हमने HCF निकालना भी सीखा था प्रीवियस क्लास में। इट मीन्स पहले आप इनके फैक्टर्स निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो फिर इसमें से जो भी सबसे बड़ी डिजिट होगी कॉमन दोनों में, वो आप इनको राइट कर दोगे। उसके बाद आता है, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, इट मीन्स द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जब हम मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, आप इनके मल्टीपल्स निकालिए, उसमें से जो सबसे कम सबसे छोटा नंबर होगा और कॉमन होगा वही हमारा LCM होगा। नेक्स्ट है बच्चों, द HCF एंड द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 6 एंड 125, यानी कि जो HCF है और LCM है वो 2 नंबर का ये है, ठीक है। तो आपको बताना है, इफ 1 नंबर इज 15, अगर 1 नंबर 15 है, देन फाइंड द अदर नंबर, तो आपको दूसरा नंबर बताना है, ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, द HCF ऑफ एंड LCM ऑफ द 2 नंबर इज 15 एंड 24, अगर 2 नंबर का जो HCF है और LCM है वो 15 और 24 है, ठीक है, तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो आपको उसका प्रोडक्ट बताना है। क्लियर है? इसी तरीके से बच्चों आपके यहाँ पे ये सभी क्वेश्चंस हैं जो HCF और LCM से रिलेटेड हैं, आप इनको आंसर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 768 एंड 996, ठीक है, टू गेट द रिमाइंडर 9 एंड 7, ठीक है, आपको ऐसा डिविजिबल नंबर बताना है जो इनको 2 नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे और इनका रिमाइंडर बचेगा 9 और 7, ठीक है। नेक्स्ट है आपके बच्चों, आपके आते हैं फ्रैक्शन, ठीक है, ऐड द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई, आपको सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है, किस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं डेनोमिनेटर सेम है, तो हम सेम डेनोमिनेटर ले लेते हैं और ऊपर के न्यूमरेटर को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, 5 2 10, 5 3 15 एंड 2/3, ठीक है, ये होती है बच्चों इसके सिंपलेस्ट फॉर्म। आई होप इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इसी तरीके से सेम वे से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस को आपको फिल करना है किस तरीके से, कि हमें पता है हम क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आपने इसको डिवाइड किया है तो क्या हुआ है,
यहाँ से 7 7 हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई हुई होगी, इट मीन्स 13 7 आएगा यहाँ पर। ओके, आप इसको क्लियर राइट करिएगा। नेक्स्ट है आपका विच फ्रैक्शन आर इक्वलेंट। इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर की और सेकंड फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर और सेकंड के न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है तो हमारा ही इक्वलेंट फ्रैक्शन होता है, ठीक है। और अगर हमारा प्रोडक्ट इक्वल नहीं आता है, इट मीन्स ये इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं है। विच आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है बच्चों, आपको पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से ग्रेटर होता है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है दिस वन, ठीक है, बिकॉज 12 इज ग्रेटर देन 7। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास चेंज द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको इन्हें इम्प्रॉपर दिया हुआ है, आपको इन्हें प्रॉपर में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे हम, ठीक है, आप इसको जैसे हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था आप उसी तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। जैसे डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से और फिर उसमें प्रोडक्ट में प्लस कर देंगे न्यूमरेटर, ठीक है। इतना क्लियर है। अगेन आपको क्या करना है सेकंड क्वेश्चन में, चेंज द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो आपका बचेगा वो होल नंबर आएगा क्विटेंट, और रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर और डिविजर आएगा आपका डेनोमिनेटर, ठीक है। विच इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर। आपको इसका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना है, ठीक है, यानी कि कंपेयर करना है। अगेन विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन, ठीक है। आप कंपेयर करेंगे इन्हें। कंपेयर आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है इनको, ठीक है, क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। अगेन हम सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे और सबसे छोटा बाद में, ठीक है। सो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनके प्रोडक्ट फाइंड करके बताने हैं, ठीक है। आप इनके इम्प्रॉपर बनाएंगे पहले और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका बच्चों फाइंड द क्विटेंट ऑफ द फॉलोइंग। आप इनका क्विटेंट फाइंड आउट कीजिए। किस तरीके से करेंगे, 3 आप करेंगे 3 इंटू 5 प्लस 3 अपॉन 5 डिवाइड बाई 8। तो ये क्या हुआ, 3 5 आर 15 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 सॉरी 5 एंड डिवाइड बाई 8। तो इसमें क्या हो गया 18 बाय 5 डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 18 को डिवाइड करेंगे 8 से और यहाँ पे अपॉन में 5 रहेगा, तो 18 को 8 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर बचेगा आपका, ठीक है। आप कंप्लीट करेगा इम्प्रॉपर बना के इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आई हैड ₹50, आई गेव रुपीज़ दिस टू संगीता, यानी कि आपके पास 50 रुपीज़ थे, आपने 50 रुपीज़ में से क्या किया 20 रुपीज़ और 1/8 क्या संगीता को दे दिए, एंड 14 रुपीज़ 1/2 मनीषा को दे दिए, एंड 9 रुपीज़ एंड 3/4 आपने ज्योति को दिए। हाउ मैनी रुपीज़ आर लेफ्ट फॉर मी, यानी कि मेरे पास अब कितने बचे। तो आप क्या करोगे, जो भी आपका गिवन है आप इसे पहले सारे ही फ्रैक्शन आपके इम्प्रॉपर हैं, आप इनको प्रॉपर में चेंज करिए, फिर इनका एडिशन कर दीजिए और 50 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, हमें पता है हमने कैसे करते हैं। 0.6 होता है तो हम अपॉन में करके 1 लिखने के बाद जितने डेसिमल के बाद राइट साइड में डिजिट होते हैं उतने 0 नीचे लगा देते हैं, इट मीन्स 6/10, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 6/10। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अगेन आपको डेसिमल में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, जितने 0 हमारे नीचे होते हैं डेनोमिनेटर में उतने ही डिजिट हमारे राइट साइड में होते हैं डेसिमल के, ठीक है। सो दिस इज योर फ्रैक्शन, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अगेन आपको डेसिमल में दिया हुआ है, कंपेयर करिएगा। सिंपल इसमें कंपैरिजन होता है, डेसिमल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। एंड राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगेन आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ऐड द फॉलोइंग, डेसिमल वाले नंबर्स को ही एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है उसके बाद। फिर आता है बच्चों आपका वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। अ मैन बॉट दिस kg पल्सेस ऑफ ग्राम्स, ठीक है, यानी कि इतने ही उन्होंने पल्सेस खरीदे, इतने उन्होंने अगेन मूंग की पल्सेस खरीदी हैं, ठीक है, और इतने इन्होंने खरीदे हैं उड़द, ठीक है। हाउ मच पल्सेस डिड ही बाय। तो आप क्या करेंगे टोटल पल्सेस को ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट है आपका चेंज द फॉलोइंग। आपको चेंज करना है किस तरीके से, क्या बोला गया है 28 ग्राम 5 मेगाग्राम
ठीक है, इनटू मेगाग्राम। तो मेगाग्राम में चेंज करना है, हमने इन्हें चेंज करना भी सीखा था। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको इन्हें चेंज करना है। मेगाग्राम में तो है तो हम ओनली जीएम को, ठीक है, इसको चेंज करेंगे। चेंज इनटू एमएल ऑफ द फॉलोइंग, लीटर्स में दिया हुआ एमएल में चेंज करेंगे। तो हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जो कि हम जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है। चेंज इनटू लीटर एमएल में दिया हुआ है तो हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, अगेन आपके पास है एडिशन, अरेंज करके दिया हुआ है ऑलरेडी कॉलम्स में, आपको सिंपली इनको अरेंज कर ऐड करना है। ठीक है, सेम ऐसा आपको बच्चों सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अगेन आपको चेंज हो गया, आपका कैपेसिटी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। उसके बाद आपको दिया हुआ है टाइम में, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, अगेन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, आइए रीड करते हैं। यशवी रीड्स 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स मैथमेटिक, यानी कि यशवी ने मैथ कोई सब्जेक्ट पढ़ा है मैथमेटिक इतने टाइम के लिए, और उसने साइंस पढ़ा है इतने टाइम के लिए, और इंग्लिश पढ़ा है 40 मिनट्स के लिए। ठीक है, सो हाउ मैनी आवर्स डज शी रीड, तो उसने टोटल स्टडी कितने आवर्स की, तो आप क्या करेंगे, इस टोटल टाइम को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आपको वर्ड प्रॉब्लम रीड करके सॉल्व करने आते हैं बच्चों, इन्हें सॉल्व करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चूज एक्यूरेट एंगल, राइट एंगल, ठीक है, एंड ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसमें से एक्यूरेट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल बताना है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन द ट्राइंगल एंड डिस्क्राइब दियर नेम अकॉर्डिंग टू द साइड एंड एंगल्स विद एग्जाम्पल, आपको कोई भी एग्जाम्पल लेके ट्राइंगल को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेम द फॉलोइंग ट्राइंगल, आपको इन्हें नेमिंग देनी है, आपको दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, आपको इन्हें फॉर्मेशन देनी है, ट्राइंगल की फॉर्म बनानी है। ठीक है, ट्राइंगल बनाना है एक, उसकी फिगर बनानी है। नेक्स्ट है आपका बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको इसके आंसर करने हैं, जैसे कि आप फर्स्ट देख सकते हैं, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, जो 3 सम होता है ट्राइंगल का, ठीक है, वो क्या होता है वो आपको बताना है। जो किसी भी एंगल को ले लीजिए ट्राइंगल को, आप उसका नेम दे दीजिए। अ ट्राइंगल हैज डैश वर्टेक्स, कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर करिएगा। अगेन आपके पास उसी से रिलेटेड आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पर जब आप कंप्लीट करेंगे सो ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने इसमें प्रीवियस क्लास का रिवीजन किया है, नथिंग, हमने कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, सो ये चैप्टर एंड ये वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।